हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने से पहले चलिए कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं। मानो दो नंबर है 2 एंड 5। इन दोनों नंबर को रेशियो में कैसे दिखाएंगे? पहले इसको फ्रैक्शन में लिखा ना मैंने 2/5, और फिर उसको रेशियो में इक्वल टू देके 2:5। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 एंड 7 दो नंबर है, मुझे इसे दिखाना है रेशियो में। तो कैसे दिखाऊंगा सर? देखो, अभी बात जो हो रही है पूरी रेशियो की हो रही है, प्रोपोर्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए कि हम जो नंबर्स हैं उन्हें रेशियो में दिखा रहे हैं। 5 एंड 7 कोई नंबर है, उसे मैंने फ्रैक्शन में लिखा 5/7, और रेशियो में कैसे दिखाएंगे 5:7। अब हम एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करते हैं। 8.1 में पहला सवाल दिया हुआ है 20:40। हम इस 20:40 को किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको कैसे लिख सकते हैं सर? कुछ नहीं, 20:40 को 20/40 लिखो। ओके, फिर उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इसको काट काट के हमें दिखाना होगा। कैसे? पहले 20 को क्या किया, 2 10 पहले लिखा, फिर 2 20 फिर 10 को काटा हमने 2 के 5 टेबल में, और फिर 10 से, फिर 5 और 10 भी कटेगा, 5 1 किया और 5 2 किया। फ्रैक्शन में आता है हमारा 1/2, और उसको रेशियो में कैसे दिखाएंगे 1:2। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 40:20। तो इसको भी आप जानते हैं, पहले लिखेंगे फ्रैक्शन में। तो 2 20 2 10 2 5 2 10 5 1 5 2। सो फ्रैक्शन होता है 2/1 और हमारा रेशियो होता है 2:1। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर मेरा तो 40/20 था, मैं 4 के टेबल से काट लूँ। बिल्कुल काट सकते हो बेटा। अगर आपको कोई कॉमन मल्टीपल मिलता है, कॉमन नंबर जो दोनों को काटता है, बिल्कुल आप उससे काटिए, तब आपका नंबर आ जाएगा। जैसे 4 5 काट लिया किसी ने, 4 10 काटा, 5 1 काटा, 5 2 काटा, तो कितना आया 2/1, और रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। समझ गए स्टूडेंट्स? इस तरीके के सवाल को आप कर सकते हैं। और भी सवाल दिया गया है, जहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड नंबर 81:108। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे सर। अब इसको एक टेबल बताओ सर, टेबल में बताओ सर। आखिरी में 1 दिया हुआ है और ये 8 है, इसको तो 2 से काट नहीं सकते। 3 के टेबल से ट्राई मारते हैं। ये 3 27 होता है, 3 3 9, 3 6 18, 3 9 27, 3 12 36, 3 3 9, 3 4 3/4 फ्रैक्शन हो गया। इसे रेशियो में दिखाना है तो सर 3:4। दिस इज अवर आंसर। इक्वल टू देके आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप आंसर को पा जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर 14/21 इक्वल्स टू, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन 3 6 बाई डॉट 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 डॉट। मुझे ये डॉट 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 पता करना है। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी दो नंबर ना उसको रेशियो में दिखाएंगे तो वो इक्वल आएगा। यहाँ पे इक्वल इन रेशियो होता है। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं कुछ समझाता हूँ। देखो, इसको सम को सॉल्व करने से पहले इक्विवेलेंट रेशियो समझाओ। देखो, सपोज मान लो यहाँ पे दिया हुआ है मुझे 5/10, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ 1/2। तो क्या मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करूँगा तो क्या आएगा 5 1 5 2, सो दैट इज़ 1/2। और ये जो 1/2 है, मतलब इसका 1:2 और इसका 1:2, क्या दोनों रेशियो सेम है? बिल्कुल सर, यहाँ पे फ्रैक्शन सेम है, यहाँ रेशियो सेम है। मीन्स अगर सर मुझे कोई दो नंबर ऐसे 5/10 में दिया है और कोई दिया हुआ है 1/2 में, तो यहाँ तो मैंने क्या कहा 5/5:10 इज इक्वलेंट टू 1:2। दोनों रेशियो सेम है। यही 5:10 की जगह कोई 20:40 20/40 लिखता तो भी ये कट के कितना आता है 1/2। इसका मतलब मेरा 20:40 जो है इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 1:2। देखो, अगर समझ नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। कोई दो नंबर है रेशियो में, कौन दो नंबर है सर? 20/40, ठीक है ना। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 21 22 1/2, और कोई 1/2 पहले से ही था। तो क्या दोनों इक्विवेलेंट है? मतलब क्या दोनों इक्वल आए? बिल्कुल सर। तो अगर इसका 20:40 का रेशियो क्या इक्वल रहेगा 1:2 के साथ? क्योंकि ये तो आखिरी में जाके यही बन जा रहा है, तो इसका रेशियो इसके बराबर रहेगा। सेम तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 14/21। सो हम इसको 14/21 ऐसा क्वेश्चन लिख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने का। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स? देखो, एक कॉमन टेबल ढूंढना होगा और बहुत स्टूडेंट्स ने ढूंढ भी लिया होगा। क्या है वो? 7 2 7 3 तो आवर फ्रैक्शन कम्स 2/3। तुम एक बात ध्यान देखो, इक्वल टू देकर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 दिया हुआ और डॉट डॉट दिया हुआ है। अब तुमको पता चल ही गया होगा सर, इसका जब मैंने यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो ये 2/3 आया, जो इक्वल टू 3 है, और इस ब्रैकेट की जगह क्या भराएगा? वही 2 भराएगा, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो हम पहले वाले को मान लो, इसको x दिया हुआ है, हमने इसे x मान लिया,
तो x इक्वल्स टू 2 हो गया। अब हमें 14/21 जो कि मेरा 2/3 था वो किसके बराबर आया सर 6 डॉट डॉट डॉट। तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा सर 2 जो है 6 आ रहा है और 3 का क्या होगा। तो एक बार सोचो 2 6 कब बन सकता है, जब इसको हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फ्रैक्शन का एक रूल है, अगर ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिनोमिनेटर में है उसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर वाला क्या हो गया 6 और 3 3 जा 9। इसका मतलब ये डब्बा के जगह आंसर क्या आ जाएगा 9। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको y मान सकते हो, ठीक है, इसको y मान लो। अब तुम जैसे कि इसको निकाल चुके हो तो y इक्वल्स टू 9 करके लिख दो, दैट विल बी योर आंसर। ओके, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सर इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे, लेकिन निकल जाएगा। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो 15/18 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ऊपर में डॉट 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 दिया तो हमने क्या किया x लिख दिया। सो आप देखिए 15/18 दिया हुआ था, x/6 हुआ था, इक्वल्स टू 10/y इक्वल्स टू z/30। तो हमने कैसे इसको लिखा, यहाँ पे मुझे पता करना, हमने यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ z लिख दिया। पहले ये दोनों को कंपेयर करो स्टूडेंट्स। 15/18 दिया हुआ है सर x/6 है, कुछ मत करो, तुम 15/18 को ही ना यहाँ लिखो और इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करो। दैट इज सर 3/15, 3 5 15, 3 6 तो ये तुम्हारा कितना आया 5/6। अब तुमको दिख गया यहाँ पर x/6 के साथ है, अब तुम जान गए x क्या होगा सर x इक्वल्स टू 5, मतलब तुम्हारा पहला वाला निकल गया। अब दूसरा वाला को करो, यहीं पे कर दूँ, देखो x/5 आया, इस पूरा टर्म में इसको ही इक्वेट करो, इसको पूरा इसी के साथ करो। दैट मीन्स 15/18 को ही 10/y के साथ करो। अब तुमको पता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा सर 5/6 जो तुमने किया था सर 10/y। अब तुम्हारा दिमाग टनकेगा, तुम कहोगे सर यहाँ पर तो 10 है और यहाँ पर सर 6 का y कैसे होगा। तो तुम एक बात सोचो 5 में 10 कब आएगा, जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 10/y, दैट इज इक्वल्स टू तुम्हारा आ जाएगा 10/12, दैट इज y/10/6, 10/y था। सो देखो 10 का वैल्यू 10 के साथ मैचअप हो गया, तो 12 का वैल्यू किसके साथ मैचअप होगा y इक्वल्स टू 12। z/30 को अब तुम्हें मैचअप करना है 15/18 के साथ, तो क्या होगा सर 15/18 इक्वल्स टू z/30। तुम जानते हो इसका हो जाता है सर 5/6, के ही हो 3 5 3 6 z/30। तुम्हारे दिमाग में क्लिक होगा सर 6 का 30 आ रहा है, कितने बार में आता है सर, नीचे में 6 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ऊपर में 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, z/30 दैट इज यहाँ ऊपर में हो गया 25, नीचे हो गया 30 और z/30 हो गया सर। तो एक बात बताना 30 सेम हो गया तो z क्या हो जाएगा 25। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।